हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेस में आप लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बस आपका समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इतने समय में ये क्वेश्चंस एकदम आपके अपने हो जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चंस आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो फिर चलते हैं सीधे क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक फार्म हाउस में x+2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं। ऐसा कह रहा कि प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं। अच्छा, तो ज्ञात कीजिए, कह रहा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को कह रहा कि फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या, फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ लगे हैं ये कह रहा। दूसरा कह रहा यदि x बराबर 3 हो, y बराबर 2 हो तो फार्म हाउस में पेड़ों की संख्या एकदम एग्जैक्ट ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान, बहुत आसानी से हम लोग इसे हल करेंगे। बस आप देखते रहिए, थोड़ा सा समझना बस। तो फार्म हाउस में कितनी पंक्तियां हैं, कह सकते हैं आप फार्म हाउस में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है, x+2y, ये पंक्तियों की संख्या है। अच्छा, फिर क्या कह रहा, प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं। तो फिर कह सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, तो कितनी संख्या दी गई पेड़ों की संख्या भी उतनी ही दी गई है। कितनी, x+2y के बराबर ही दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, कहा जाए कि ये फार्म हाउस कैसा है, मतलब इस तरह से है, इतनी पंक्तियां लगी हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ लगे हैं। इसका मतलब ये वर्गाकार आकृति होगी। तो वर्गाकार आकृति है, तो इसमें कुल कह रहा फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या कुल ज्ञात करनी है। तो बस सिंपल सी बात है, प्रत्येक पंक्ति में जितनी पंक्तियां उतने पौधे, सीधा सीधा गुणा करवा लेंगे। अतः फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ है, कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, इन्हें आपस में गुणा करवा दीजिए, x+2y इंटू x+2y। सिंपल इनका आपस में गुणा करवा लीजिए, यही बन जाएगा। तो x का x से गुणा करवाएंगे आप, क्या बनेगा बताइए, x का x से x² होगा और प्लस x का 2y से 2xy बन जाएगा। ऐसे सिंपल गुणा हो गया। अच्छा भाई, x का दोनों के साथ हो गया, 2y का करवा दीजिए, प्लस का प्लस होगा और 2y गुणे x मतलब 2xy हो जाएगा और प्लस का प्लस ही होगा। 2y का 2y से कितना बन जाएगा, 2 दूना 4 बनेगा, y गुणे y² तो ये बन जाएगा। इस तरह से देखिए सिंपली यहां पहुंच गए। और कुछ आगे भी हो सकता है तो कर लेते हैं। ये x² हो गया और ये 4y² को आगे ही लिख लेते हैं। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, 2xy समान वैल्यू है, इनके गुणांक मतलब चर मान समान है, xy सजातीय पद हैं, इन्हें जोड़ दिया जाएगा, 4xy बन जाएगा। और इस तरह से पेड़ों की संख्या आपकी निकल गई, पेड़ों की संख्या कंप्लीट। ये हो गया आपका पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट निकल गया। अब फिर क्या कह रहा, x बराबर 3 y बराबर 2 हो तो फार्म हाउस में पेड़ों की संख्या कुल एकदम एग्जैक्ट बताना है। तो कह दीजिए यदि x बराबर 3 y बराबर 2 हो, क्या करना है, यदि इतना हो तो क्या बन जाएगा भाई, पेड़ों की संख्या बन जाएगी। x की जगह पे 3 लिख देना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 2 लिखना है, 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे x की जगह पे 3 है और y की जगह पे 2 है, ये फिल कर देना होगा। और बताइए कितना हो जा रहा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 गुणे 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 3 12 दूनी 24, ये बनेगा। और ऐसा यहां तक आप पहुंच गए।
यहाँ इसके बाद से क्या बन जाएगा, बन जाएगा 9 प्लस 4 बटे 4, 4 चौके 16 बन जाएगा और प्लस 24। तो जोड़ दीजिए कितना आ रहा भाई, 24 और 16, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 और 40 9 49। तो पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, पेड़ों की संख्या 49 हो गया। ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, बिंदुओं 0,4 0,-4 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए बहुत पहले तो हम प्यारा सा फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले के सहारे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए। ये अपना जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा, मान लीजिए मैं त्रिभुज बना ले रहा हूं, कितना कितना है 0,4 0,-4 और अगला क्या है 6,0। ये हो गया। आप इनको हम डिनोट कर लेते हैं ए बी और सी में, और इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर दिया। और इससे घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कह सकते हैं सॉल्व त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या बनेगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। सूत्र याद करना पहले सीखना है। 1/2 लिखा और x1 लिखते हैं, 1/2 ब्रैकेट लगाया x1 फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और प्लस x2 फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर x3 यहाँ पे इधर लिख दे रहे हैं x3 फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। ये करना रहता है। ये वैसे यही लाइन में सीधा सीधा लाइन में लिखना है। तो ऐसा बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर नीचे लिख देता हूँ, सीधा ही बना के लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगाया x1 ब्रैकेट x1 लगाया फिर ब्रैकेट बना दिया, x2 लगाया फिर ब्रैकेट बना दिया और x3 लगाया फिर ब्रैकेट बना दिया। ऐसा हो गया। इसके बाद से क्या होता है जानते हैं, x1 के बाद 1 के बाद 2 2 के बाद 3 2 के बाद 3 के बाद 1 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। ऐसा बनता है, फार्मूला बन गया x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2। ऐसा कर दिया और फिर सीधे सीधे रख दिया। x1 का मान 6 ब्रैकेट में y2 कितना 4, y3 -4 है, y3 -4 है। जब भी बाद वाला वैल्यू ये वाला चाहे ये वाला वैल्यू माइनस निकलेगा, x3 मतलब y3 हुआ y1 हुआ y2 ये माइनस में निकल रहा बाद वाला वैल्यू, तो सिंबल प्लस बन जाता है। ये हम माइनस ऑलरेडी फार्मूले का और ये वाला माइनस, तो इस तरह से ये बन जाएगा प्लस x2 कितना है 0 है। तो बहुत अच्छी बात है, 0 आगे हो जाए तो सबको तो क्या बना देता 0 ही बना देता। y3 कितना -4 है, y1 कितना है 0, कोई बात नहीं है, प्लस x3 कितना लीजिए, x3 भी आपका 0 ही है, बहुत अच्छा है। y1 कितना हो गया 0 माइनस y2 कितना हो गया 4, ये बन गया। मतलब कहने का इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में केवल फार्मूला याद जिनको रहेगा वो क्वेश्चन कंप्लीट कर ले जाएंगे। अब क्या बना 1/2 हुआ, अब 6 गुणे 4 4 8 हो गया। बताइए इसके आगे तो 0 ही होगा, इसके आगे तो 0 ही होगा, मतलब नथिंग, कुछ नहीं। ऐसा यही केवल बच रहा है। क्या बच रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बच रहा, बताइए क्या बच रहा है यहाँ पे सिंपल केवल सीधा सीधा ये बच रहा 1/2 हो गया और ये सब तो 0 मीन्स नथिंग। 8 ये 6 गुणे 8 6 बटे कितना होगा 48, काट दीजिए 24 बराबर क्या हो गया 24 वर्ग मात्रक ये बन जाएगा। और इस तरह से ये क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये छोटे से क्वेश्चंस का जो वीडियो रहा बहुत अच्छा रहा होगा, एकदम समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और आज के लिए बस इतना। जय हिंद।